नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ TRE 4.0 का 30 दिवसीय चैलेंज। आज है हमारा 19वां दिन और आज का टॉपिक है डाटा स्ट्रक्चर्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आज का पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ गुड एल्गोरिदम। गुड एल्गोरिदम का प्रॉपर्टी हमारा फिनाइटनेस होता है। फिनाइटनेस मतलब एक कुछ स्टेप चलने के बाद वो रुक जाना चाहिए, ये नहीं कि चलते रहो कभी खत्म ना हो। वो फिनाइटनेस होता है। और हमारा डिफाइन जो हमारा एल्गोरिदम का होता है कि कुछ आउटपुट निकलना चाहिए। तो करेक्ट, तो हमारा पूछ रहा है नॉट, कौन इसमें प्रॉपर्टी नहीं है। तो एम्बिग्यूटी जो है हमारा प्रॉपर्टी नहीं है, तो करेक्ट करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें इनकरेक्ट कौन गलत है। तो आर ए आर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, हाँ भाई ये तो सही है। ट्री आर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये भी सही है। ग्राफ आर ऑलवेज असाइक्लिक, ये गलत है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। यहाँ ग्राफ के जगह यदि ट्री रहता तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन ही निगेटिव पूछा है। Which algorithm design technique involves the dividing the problems into smaller sub-problems and solving them independently and combining the result। इसमें बोलता है कि पहले प्रॉब्लम को डिवाइड किया जाता है, फिर सॉल्व किया जाता है, इंडिपेंडेंटली सॉल्व किया जाता है अलग अलग, फिर उसको कंबाइन किया जाता है, उसके रिजल्ट को कंबाइन किया जाता है। तो ये एक ही में होता है जिसको कहते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर। उस एल्गोरिदम को क्या बोलते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफरेंशिएट एन एल्गोरिदम फ्रॉम अ प्रोग्राम। एल्गोरिदम दोस्तों क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, जैसे चाय बनाने का प्रोसीजर होता है। पहले दूध देंगे, पानी देंगे, चीनी देंगे, चाय देंगे और उसमें मसाला वगैरह जो भी होता है उसका देंगे। तो एक प्रोसीजर होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। जबकि प्रोग्राम जो है हमारा इम्प्लीमेंटेशन है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बट प्रोग्राम इज इट्स implementation in programming language. In which case space complexity more critical than complexity time complexity। कब जो है हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा महत्व देता है कंपेयर टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जब भी देता होगा जब साइज का प्रॉब्लम होता होगा। तो ये कब हो सकता है, जब स्मॉल एम्बेडेड सिस्टम विथ लिमिटेड रैम। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्मॉल एम्बेडेड सिस्टम्स विथ लिमिटेड रैम। टी पर टी इक्वल्स टी एन इक्वल्स टू टी ऑफ एन बाई टू प्लस ऑर्डर ऑफ एन। ये तो कांस्टेंट हो जाएगा तो इसको मानते ही नहीं है। तो हर बार क्या बोल रहा है, एन हो जाएगा, फिर एन बाई टू हो जाएगा, फिर एन बाई टू होता जाएगा, फोर होता जाएगा, मतलब डिवाइड होता जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे log n। क्या बोलेंगे, log n। Which algorithm design strategy explore all possibilities and abandons those that fail to satisfy the constraints। तो इसमें पूछ रहा है वो कौन सा एल्गोरिदम है या तो रणनीति है जो कि सभी संभावनाओं की खोज करती है और जो नहीं होता है उसको हटा दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। तो उसको बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। वो एक ही एल्गोरिदम है, उसको बैक ट्रैकिंग बोलते हैं। बैक ट्रैकिंग तो यहाँ है नहीं, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। An algorithm whose running time is independent of input size। मतलब इनपुट से कोई मतलब नहीं है, इनपुट बड़ा मिले छोटा मिले डजंट मैटर, वो सेम ही टाइम पे रन करेगा। तो वो हमारा हो जाएगा कांस्टेंट टाइम। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Which algorithm designs strategy is the best suited for optimization problem like shortest path और के के नैपसैक प्रॉब्लम। के नैपसैक प्रॉब्लम के लिए जो होता है ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन जो होता है वो हमारा ग्रीडी मेथड का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, ग्रीडी मेथड का।
द एलिमेंट इंसर्टेड फर्स्ट एंड रिमूव्ड लास्ट, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो ये हमारा जो है स्टैक का काम करता है। कि कौन काम करता है ऐसा? स्टैक, जो कि स्टैक हमारे क्वेश्चन में नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द above। Which of the following must be true for the problem to be solved by binary search? बाइनरी सर्च के लिए क्या क्या जरूरी होता है? तो पहले डेटा सॉर्टेड होना चाहिए, मस्ट बी सॉर्टेड होना चाहिए। रैंडम एक्सेस जरूरी है, मान लेते हैं कि हमारा मिड एलिमेंट जो है, मिड एलिमेंट का इंडेक्स हमारा 3 है, तो हम क्या सर्च करेंगे? एरे ऑफ 3। तो डायरेक्ट सर्च कर रहे हैं, रैंडम एक्सेस। यदि यहाँ मिड एलिमेंट यदि 5 आता तो हम 5 डायरेक्ट निकाल लेते, लेकिन डेटा मस्ट नॉट बी सॉर्टेड, ये सही नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, इफ अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इन ओ लॉग एन टाइम कंपेयर टू ऑर्डर ऑफ 1, इट्स, ये क्या है? मतलब ऑर्डर ऑफ लॉग एन फास्ट है, या तो ऑर्डर ऑफ लॉग 1, ऑर्डर ऑफ 1। तो ये हमारा कांस्टेंट टाइम है, जिसको सबसे स्लोअर माना जाता है, सॉरी फास्टर माना जाता है, और ये हमारा स्लोअर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा स्लोअर फॉर ऑल एन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द फॉलोइंग लूप रन्स हाउ मेनी टाइम्स, ये कितना बार रन करेगा? तो ये दोस्तों हमारा जो है हर बार n/2 होता जाएगा, हर बार n/2 हो जाएगा, n+n/2 प्लस फिर n/4 हो जाएगा, प्लस n/8 हो जाएगा, इस तरह से होता जाएगा। तो इसको बोलेंगे n इंटू लॉग लॉग n। और यहाँ ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, n log n, ऑर्डर ऑफ n log n। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Which of the following is a non-primitive data structure? Non-primitive data structure को क्या होता है? हमारा इंटीजर जो है प्रिमिटिव है, कैरेक्टर है प्रिमिटिव है, लेकिन एरे, एरे हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। ये दोनों क्या है? प्रिमिटिव है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लेवल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर आर, डेटा स्ट्रक्चर का जो है इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? तो डेटा स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन जो है एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे भी होता है, एप्लीकेशन लेवल पे भी होता है, और इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे भी होता है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा डी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच इज नॉट अ वैलिड एल्गोरिदम डिजाइन पैराडिग्म, इसमें कौन सा वैलिड एल्गोरिदम नहीं है? ग्रीडी भी हमारा एक टाइप का एल्गोरिदम है, डिवाइड एंड कॉन्कर भी एक टाइप का एल्गोरिदम है, हमारा ब्रूट फोर्स भी एक टाइप का एल्गोरिदम है। तो ये तीनों हमारा एल्गोरिदम है, इसमें पूछा है कौन नहीं है, तो नन ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ट्रेवर्सल मेथड विजिट्स ऑल नोड एट सेम डेप्थ बिफोर गोइंग डीपर, तो नीचे जाने से पहले जो होता है वो जो सेम लेवल पे है सभी नोड को विजिट करेगा। जैसे यहाँ है, यहाँ से पहले एक लेवल से चला, तो यहाँ, यहाँ से नीचे जाने से पहले इस लेवल का सारा जो है जितना भी नोट्स होगा सबको पहले विजिट करेगा, फिर इधर से ऐसे चलेगा। तो इसको बोलते हैं BFS, ब्रेड फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा BFS। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच इज नॉट एन एडवांटेजेस ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट ओवर एडजेसेंसी मैट्रिक्स, एडजेसेंसी लिस्ट में जो है हमारा एक चीज होता है कि फास्टर एज एग्जिस्टेंसी चेक हो जाता है, हमारा फास्टर एज एग्जिस्टेंसी चेक होता है कि हमारा एग्जिस्टेंस मतलब साथ में कोई है या नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रेवर्सिंग अ बाइनरी ट्री विथ n नोड्स, n नोड के साथ जो है हमको ट्रेवर्स करने में कितना टाइम लगता है? यदि मान लो कि हमारा रूट नोड एक है, और फिर अगला एलिमेंट 2 आ जाए, 3 आ जाए, एक मतलब लाइक असेंडिंग ऑर्डर में मिल जाए, असेंडिंग ऑर्डर में मिल जाए, या तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल जाए, इस स्थिति में
हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा, तो हम वर्स्ट केस मान के चलते हैं। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट विगो नोटेशन? विगो नोटेशन के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है? इट इग्नोर कांस्टेंट फैक्टर्स। हाँ, बिगो नोटेशन में कांस्टेंट फैक्टर को इग्नोर किया जाता है, सही है। इट डिस्क्राइब्स ग्रोथ रेट फॉर अ लार्ज एन। हाँ, जब हमारा इनपुट बढ़ता है तो उस तरह से उसका ग्रोथ रेट भी बढ़ता है। इट गिव्स एग्जैक्ट रनिंग टाइम। बिगो नोटेशन जो है एग्जैक्ट टाइम नहीं देता है, एग्जैक्ट टाइम नहीं देता है। यहाँ पूछा है कौन ट्रू नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Which of the following is not property of array? array का प्रॉपर्टी कौन सा नहीं है? रैंडम एक्सेस ऑफ एलिमेंट्स, हाँ होता है भाई। फिक्स साइज, ये तो होता है। होमोजीनियस एलिमेंट मतलब सेम टाइप डेटा टाइप्स, होमोजीनियस मतलब सेम डेटा टाइप, ये भी होता है। तो इसमें कौन नहीं पूछ रहा है, कौन प्रॉपर्टी नहीं है, तो जाएगा नन ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। रो मेजर ऑर्डर स्टोर्स, दो टाइप से हमारा जो है एरे में स्टोर किया जाता है। एक हमारा रो मेजर होता है और एक हमारा कॉलम मेजर होता है। दोनों में बस डिफरेंस है कि रो मेजर में पहले रो को लेते हैं और बाद में सिर्फ फिर कॉलम को लेते हैं। कॉलम में पहले कॉलम को लेते हैं और बाद में फिर रो को लेते हैं। तो यहाँ रॉ मेजर ऑर्डर पूछा है, तो यहाँ हो जाएगा रॉ फर्स्ट देन कॉलम। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द साइज ऑफ 2D array ऑफ ए ऑफ 20 एंड 30। तो हमारा जो है ये रॉ का साइज है और ये कॉलम का साइज है। तो 20 × 30 कितना हो जाएगा? 600। और एक एलिमेंट का साइज जो है 2 बाइट्स की बात कर रहा है, 2 बाइट्स की बात कर रहा है। तो हमारा हो जाएगा 1200 बाइट्स। टोटल साइज क्या हो जाएगा अरे का? 1200 बाइट्स। ये जो हमको बेस दिया गया है विथ बेस एड्रेस, ये सिर्फ ऐसे ही दिया हुआ है, इसका कोई मतलब यहाँ नहीं बनता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड इन टावर अनोई, तो एक सूत्र याद रखिएगा दोस्तों, 2 पर पावर n-1। n में -1 नहीं कीजिएगा, ये गलत है, ये गलत है। तो 2 पर पावर n-1 कीजिएगा, तो 2 पर पावर n जो है हमारा 16 हो जाएगा और 1 हमारा, तो घट के कितना आ जाएगा? 15। 16 - 1 = 15। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स डेमोन्स्ट्रेट एन एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी व्हेन सॉल्व्ड यूजिंग रिकर्सन बट कैन बी ऑप्टिमाइज्ड यूजिंग डायनेमिक प्रॉब्लम? तो इसमें बाइनरी सर्च जो है ये ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड है, ये ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड है। टावर ऑफ अनोई का उपयोग नहीं होता है, ये भी नहीं होता। इसमें फिबोनाची नंबर्स आता है, इसमें फिबोनाची नंबर आता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर रिकर्सन? कौन सही नहीं है रिकर्सन के बारे में? एवरी रिकर्सन फंक्शन मस्ट हैव बेस केस, हाँ भाई ये बात सही कर रहा है। रिकर्सन एल्गोरिदम ऑलवेज यूज लेस मेमोरी, नहीं, हमेशा लेस मेमोरी नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हमारा रिकर्सिव एल्गोरिदम जो है हमेशा ज्यादा मेमोरी यूज करता है। रिकर्सिव सॉल्यूशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू, ये बात भी सही कर रहा है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नहीं की बात किया है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सर्कुलर क्यू? सर्कुलर क्यू के बारे में कौन इसमें सही है? इट अवॉइड वेस्टेज ऑफ स्पेस इन लीनियर क्यू, सही बात है। फ्रंट एंड रियर पॉइंट्स मूव सर्कुलरली, हाँ, जिस तरह से हमारा पॉइंटर बढ़ेगा उस तरह से हमारा फ्रंट और रियर दोनों बढ़ता जाएगा। इट इज यूजफुल इन सीपीयू शेड्यूलिंग, हाँ सीपीयू शेड्यूलिंग में यूज ही किया जाता है सर्कुलर क्यू का। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा हमारा मोर देन वन ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इफ अ क्यू implemented using array size 5, then current rear is 4, then after inserting one element q, the new rear will be। तो हमारा पहले जान लेते हैं कि एक हमारा सर्कुलर क्यू है और यहाँ 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4, हमारा 5 एलिमेंट हो गया है, टोटल 5 एलिमेंट।
तो हमारा पहले रियर जो है, ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा रियर है, और साइज हमारा 5 है, तो 1 2 3 4 5 है। यदि एक एलिमेंट और जोड़ा जाए तो हमारा रियर कहाँ जाएगा? तो हमारा रियर यहाँ आ जाएगा, जो कि 0 पे आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Which of the following cannot be done efficiently with a single linked list compared to an array? सिंगल लिंक्ड लिस्ट में कौन एफिशिएंटली नहीं किया जा सकता है कंपेयर टू अरे? सीक्वेंशियल ट्रावर्सल दोनों में किया जा सकता है, बोथ दोनों में किया जा सकता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो है सिर्फ हमारा लिंक लिस्ट में किया जा सकता है, लिंक लिस्ट में किया जाता है। रैंडम एक्सेस सिर्फ हमारा एरे में किया जा सकता है। इसमें बोल रहा है कैन नॉट डन बाय विथ सिंगली लिस्ट, कौन नहीं किया जा सकता है लिंक लिस्ट के द्वारा? वो है रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस लिंक लिस्ट के द्वारा नहीं हो सकता, ये ट्रावर्सल से ही होगा। फॉर अ सर्कुलर सिंगली लिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? सर्कुलर लिंक लिस्ट के लिए कौन सा सही है? ट्रावर्सल में गो इनफाइनाइट इन टर्मिनेशन कंडीशन इज रॉन्ग, ये बात सही बोल रहा है। इट रिक्वायर्स डबल पॉइंटर, नहीं। इंसर्शन एट एंड रिक्वायर्स ऑर्डर ऑफ एंड टाइम, नहीं, ये गलत हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड efficiently यूजिंग स्टैक? स्टैक से हमारा एफिशिएंटली कौन नहीं? तो पहले देख लीजिए दोस्तों, ये इसका ध्यान रखिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम कैन नॉट और नॉट नहीं पढ़ने से हमारा जो है क्वेश्चन गलत हो जाता है। कौन नहीं किया जा सकता है? स्टैक के द्वारा रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग भी होता है, स्टैक के द्वारा चेकिंग फॉर बैलेंस पैरेंथेसिस भी होता है, और डीएफएस का इम्प्लीमेंटेशन भी हमारा स्टैक द्वारा होता है। तो इसमें कौन नहीं किया जा सकता है? तो नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। which operations requires modification of two pointers in doubly linked list? डबली लिंक लिस्ट में दोनों पॉइंटर्स का जो है मॉडिफिकेशन कब होता है? या तो कोई इंसर्ट करेंगे या तो डिलीट करेंगे। ट्रावर्सल में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है, ट्रावर्सल में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है, सिर्फ एक्सेस किया जाता है, वो भी वैल्यूज को। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इफ स्टैक इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे ऑफ साइज 10 and top value is 9, then the stack is half full, overflow and underflow। पहले देख लेते हैं। हमारा बोला है कि एक स्टैक है, उसका साइज जो है 10 है, उसका साइज 10 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना जो है हमारा साइज दिया हुआ है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ तक हमारा जो है पहले से ऑलरेडी जो है फुल है, और हमारा टॉप जो है हमारा 9 है यहाँ तक, यानी 9 भी भरा हुआ है। तो ये हमारा हो जाएगा कंप्लीटली फुल, तो स्टैक हमारा हो जाएगा कंप्लीटली फुल। तो कंप्लीटली फुल ऑप्शन में है ही नहीं, तो हो जाएगा नन ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, जब भी हम एक्सप्रेशन एवेल्युएशन की बात करते हैं, पहले भी हम बता चुके हैं कि एक ये जैसे बोर्ड मास होता है वैसे ही इसमें होता है पेमदास। पेमदास याद रखिएगा कंप्यूटर में। पी का मतलब पैरेंथेसिस, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, डी का डिवाइड, ए का एडिशन और एस का सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम पैरेंथेसिस का कर लेंगे। दो पैरेंथेसिस है तो ए बी प्लस हो जाएगा, और गुना वैसे ही रह जाएगा सी डी, ऐसे। अब जो हो चुका है उसको डब्बे में डाल देंगे, जो नहीं हुआ है उसको छोड़ देंगे। अब ये चला जाएगा लास्ट में, बाकी बात ए बी प्लस सी डी माइनस इंटू, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इफ हेड पॉइंटर ऑफ लिंक लिस्ट इज लॉस्ट देन लिंक लिस्ट, तो हमारा क्या हो जाएगा? वी कैन स्टिल ट्रेवर्स द लिस्ट, नहीं, ट्रेवर्स नहीं कर सकते हैं जब हमारा हेड नहीं होगा। लिस्ट कैन नॉट बी एक्सेस, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ओनली लास्ट नोड कैन बी एक्सेस, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग साइज ऑफ n। n साइज का अरे है, उससे कितने स्टैक इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, वो है n। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फॉर 2D array in row measure element a of I and j is sorted at address। जब हमारा रो मेजर की बात करेगा तो यहाँ रो आ जाएगा और यहाँ कॉलम आ जाएगा, कॉलम आ जाएगा। जब हमारा कॉलम मेजर की बात करेगा, कॉलम मेजर की बात करेगा तो हमारा यहाँ कॉलम आ जाएगा और यहाँ रो चला जाएगा। तो यहाँ सवाल पूछा गया है कि हमारा जो है बीए का मतलब बेस एड्रेस होता है दोस्तों, बेस एड्रेस होता है। और डब्ल्यू का मतलब बेट, हमारा एक एलिमेंट का साइज कितना है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि रॉ मेजर की बात कर रहा है। ये रॉ मेजर के लिए होता है और ये हमारा कॉलम मेजर के लिए होता है, ये बात याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ एरे। एरे का एप्लीकेशन कौन सा नहीं है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एरे द्वारा किया जाता है, पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन एरे द्वारा किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक एंड क्यू एरे द्वारा किया जाता है। इसमें कौन नहीं किया जाता है, तो नन ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इफ द बेस एड्रेस ऑफ 2D, तो हमको बेस एड्रेस इसमें निकालना है किसका, इतना का, और हमारा एरे का जो साइज है वो ये है। तो इसमें पूछा गया है, तो इसको हम ब्रूट फोर्स तरीके से बनाएंगे। पहले कितने ओवरऑल जो है हमारा 10 कॉलम है, 10 कॉलम है, याद रखिएगा दोस्तों 10 कॉलम है। तो यदि हम ये पहला रो, दूसरा रो और ये तीसरा रो, यहाँ तक 2 तक चलना है तो 2 तक, और ये तो फुल रहेगा मतलब 10, इसमें भी 10 और इसमें 5 होगा, 0 1 2 3 4, 4 तक दिया हुआ है ना। तो 10 10 20 और 20 और ये 5 25 हो जाएगा। लेकिन हमारा जो बेस एड्रेस है वो एक नंबर पे है, मतलब 0 0 पे हमारा बेस एड्रेस है, तो एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 24। और हमारा एक एलिमेंट जो है 2 बाइट का है, 2 बाइट का है, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 48 और बेस एड्रेस हमारा है 1000। तो 1048 हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसको एक तरीका से और बना सकते हैं, जो कि अभी आपने फॉर्मूला देखा था ना, बी ए प्लस वेट इंटू आई इंटू जे प्लस जे। तो ये जो है नंबर ऑफ कॉलम की संख्या है। तो ये हो जाएगा हमारा, आई जो है हमारा 2 है, जे कॉलम की संख्या हमारा 10 है, और जे हमारा जो है ये 4 है, और ये वेट हमारा 2 है, बेस एड्रेस 1000 है। तो इससे भी देख लेते हैं, 1000 प्लस 2 गुना 20 प्लस 4 24, तो ये हमारा 48 48 हो जाएगा, और 1000, तो 1048 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इन 2D अरे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अभी कुछ देर पहले इसका सवाल हुआ था, यदि m n n हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारा m इंटू n हो जाएगा, जो कि यहाँ नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन नन ऑफ द अबव हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।